वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का हिंदी गोमंत प्रसून इस पाठ्य पुस्तक में से 11वीं कविता मेरा ईश्वर, इस कविता के हम सवाल और जवाब यानी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड ये चैनल और उसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और बच्चों, आपको अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट टिप्स और एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड किए रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सवाल और जवाब। इस कविता के सवाल और जवाब। पहले देखते हैं शब्दार्थ। आराधना मतलब पूजा, उपासना। मुहूर्त शुभाशुभ काल, 12 क्षण का समय। वज्र यानी हीरा, पर्याप्त यानी काफ़ी। गर्भगृह मंदिर का वह कमरा जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति हो। खटने वाला, परिश्रमी। आतंकित, भयभीत, व्याप्त, फैला हुआ या भरा हुआ। धैर्यशील, धीर या स्थिर। अब सॉल्व करते अभ्यास प्रश्न क। निम्नलिखित पद्य खंडों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला पद्य खंड है, मुझे पर्याप्त है मेरे गांव की मिट्टी ही, मेरे खेत की मिट्टी से जन्मा ईश्वर ही, मुझे हर जगह मिलता है मेरी आराधना के समय। अब देखते हैं प्रश्न। यह पद्य खंड किस कविता से लिया गया है? जवाब, यह पद्य खंड मेरा ईश्वर इस कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम क्या है? जवाब, इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई है। सवाल तीसरा, कवि के ईश्वर का जन्म कहाँ हुआ है? जवाब, कवि के ईश्वर का जन्म उसके गांव की मिट्टी से हुआ है। चौथा सवाल है, कवि के लिए कौन पर्याप्त है? जवाब, कवि के लिए उसके गांव की मिट्टी ही पर्याप्त है। सवाल पांचवा, कवि को ईश्वर कहाँ मिलता है? जवाब, कवि को ईश्वर हर जगह मिलता है। अब देखते हैं दूसरा पद्य खंड। मेरा ईश्वर व्याप्त है खेतों में, धैर्यशील मिट्टी की तरह खुले आकाश के नीचे झिलमिलाते हुए उसके माथे की बिंदिया रूप में। सवाल पहला, यह पद्य खंड किस कविता से लिया गया है? जवाब, यह पद्य खंड मेरा ईश्वर कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम क्या है? जवाब, इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई है। सवाल तीसरा, कवि का ईश्वर कहाँ व्याप्त है? जवाब, कवि का ईश्वर खेतों में व्याप्त है। सवाल चौथा, ईश्वर खेतों में किस रूप में विद्यमान है? जवाब, ईश्वर खेतों में धैर्यशील मिट्टी की तरह विद्यमान है। सवाल पांचवा, खुले आकाश के नीचे ईश्वर किस रूप में झिलमिला रहा है? जवाब, खुले आकाश के नीचे ईश्वर माथे की बिंदिया के रूप में झिलमिला रहा है। स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। ऐसे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। ख, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-12 शब्दों में लिखिए। पहला सवाल है, लोग अंधकारमय गर्भगृह में किस प्रकार की मूर्ति स्थापित करते हैं? जवाब, लोग अंधकारमय गर्भगृह में सोने और वज्र की मूर्ति स्थापित करते हैं। सवाल दूसरा, कवि के अनुसार उसके ईश्वर का जन्म कहाँ हुआ है? जवाब, कवि के अनुसार उसके ईश्वर का जन्म उसके गांव की मिट्टी में हुआ है। सवाल तीसरा, कवि का ईश्वर किसके लिए तरसता है? जवाब, कवि का ईश्वर दाने दाने के लिए तरसता है। सवाल चौथा, लोगों का ईश्वर दरवाजा बंद करके क्यों बैठा है? जवाब, लोगों का ईश्वर चोरों के भय से आतंकित होकर दरवाजा बंद करके बैठा है। पांचवा सवाल, कवि का ईश्वर किन्हें संभालता है? जवाब, कवि का ईश्वर दीन दुखियों को संभालता है। अब देखते हैं लार्ज क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। सवाल पहला, कवि के अनुसार लोगों के ईश्वर का रूप कैसा है? जवाब, कवि के अनुसार लोगों के ईश्वर सोने की मूर्ति के रूप में अंधकारमय गर्भगृह में बंद है। वह चोरों के भय से आतंकित होकर सोना, चांदी और रुपयों की नींव पर दिए की लौ जैसी डर कर कांपता हुआ किसी कोने में बैठा है।
सवाल दूसरा, कवि ने अपने ईश्वर की स्तुति किस प्रकार की है? जवाब, कवि ने अपने ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा है कि उसका ईश्वर खेतों की मिट्टी से जन्मा हुआ है जो उसके गांव में है। वह हर जगह व्याप्त है, दीन दुखियों को संभालता है। कवि को उसका ईश्वर जब उसकी आराधना का समय होता है तब हर जगह मिलता है। सवाल तीसरा, कवि के ईश्वर और लोगों के ईश्वर में क्या अंतर है? जवाब, कवि का ईश्वर गांव के खेतों की मिट्टी से जन्मा हर जगह व्याप्त है। कवि जब उसकी आराधना करना चाहता है तब वह उसे हर जगह मिलता है। वह दीन दुखियों की रक्षा करता है। लोगों का ईश्वर सोने की मूर्ति या वज्र की मूर्ति के रूप में गर्भगृह के अंधकार में है। वह चोरों से आतंकित है। कवि का कहना है कि ईश्वर मंदिरों के गर्भगृहों में नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी में अधिक शोभा पाता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए देखते रहिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड।